Assalamu alaikum and welcome back to our channel Stars with HK. In today's episode हमारा आज का जो सेशन है उसका टाइटल टॉपिक है हैंडलिंग बिहेवियरल चैलेंजेस एट होम, स्ट्रैटेजीज फॉर पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। वी होप कि हम आपको बता सकें कि किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं जो पेरेंट्स को घरों में फेस करने पड़ सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है उनको बेहतर हैंडल करने के लिए। वी होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। मूव करते हैं जी अपने सेशन की तरफ। और आज इस सेशन में हमें दुबई यूएई से ज्वाइन किया है एंजेला जॉर्ज ने, जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं। Originally, she's from India and currently serving in Dubai, UAE. Thank you very much, Angela, कि आपने इस सेशन के लिए और इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। तो जैसे सर ने आपने बोला है कि मैं एंजेला एंजॉर्ज हूँ और मैं यहाँ पे एक्चुअली एक इंक्लूसिव स्कूल में काम करती हूँ एज ए स्पेशल एजुकेटर। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मॉडरेट सिवियर, बहुत सारी डिफिकल्टीज है, कंसर्न्स काफ़ी होते हैं पेरेंट्स से रिलेटेड। क्योंकि ऑफ कोर्स उससे बहुत सारे अफेक्ट होता है कि क्लासरूम में कैसे बिहेव होता है, घर पे कैसे होता है। तो उसकी थोड़ी सी मदद मैं कर सकूँ, मैं बहुत ट्राई करूंगी आपके जो भी सवाल है उसके जवाब दे सकूं। राइट, तो हम सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे अपने लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी कि किस किस्म के चैलेंजेस ज़्यादातर फेस करने पड़ते हैं पेरेंट्स को घरों में। इसके बारे में अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दें तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो बिहेवियर इश्यूज देखते हैं जनरली ऑन जनरल पर्सपेक्टिव, अगर आप पढ़ते नहीं हो, आपको पता नहीं है साइकोलॉजी के बारे में, तो जनरली आप टैंट्रम्स बोलोगे, अग्रेसिव बिहेवियर्स है, या फिर बच्चे बार बार रोते रहते हैं, या फिर कुछ फेंक देते हैं, बाइट करते हैं। पर आप अगर आप टेक्निकली देखें तो उसके 4 फंक्शंस है बेसिकली। फर्स्ट इज अटेंशन। तो किसी की ध्यान की वजह से, किसी की अटेंशन की वजह से वो हम्म ऐसे बिहेव करते हैं, पर्टिकुलर बिहेवियर लेते हैं, बट हम्म पर्टिकुलर बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। हम्म दूसरी चीज है टेंजिबिलिटी, मतलब किसी चीज के पाने के लिए वो ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा हम्म ऐसे कुछ चाहे वो रोने की बात हो या फिर किसी चीज फेंकने की बात हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी करेंगे। पर उनका इंटेंशन या फंक्शन क्या है कि उसको कुछ चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो किसी चीज से भागना चाहते हैं, एस्केप, उनको वो जो करना है आप करना वो करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो कहीं और जाते हैं। और हम्म लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज फॉर सेंसरी। जैसे कि हम्म कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल बच्चे हैं, बचपन में उनको वो पर्टिकुलर सेंस मिला नहीं, तो वो मिसिंग, वो उसे पाने के लिए वो कुछ और तरीके अपनाते हैं, चाहे वो ओरल सेंसरिंग की हो, चाहे वो ऑडिटरी सेंसरी हो, चाहे वो विजुअल सेंसरी हो। तो ऐसी चीजें पाने के लिए। और 3 और कैटेगरीज भी हैं, जिसे ये कह सकते हैं कि उसको अगर कैटेगराइज करना हो तो कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट इज हम्म कम्युनिकेशन। हर बिहेवियर का रीजन है कुछ कम्युनिकेट करना, वैसे कोई बिहेवियर आता नहीं है, कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करने के लिए ही किया जाता है। सेकंड इज सेल्फ स्टिमुलेटरी, मतलब मुझे कुछ सेंस करना है, मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन करना है। या आप तो बहुत सारे वीडियोस भी देखते होंगे, कितने सारे वीडियोस हैं जो हम्म आते रहते हैं कि सेटिस्फैक्शरी, सब पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे तब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो हम हम्म लोग को भी होता है, उनका अलग तरीका होता है। एंड सोसाइटल फैक्टर्स भी कंसिडर करना पड़ता है। एंड देर इज द थर्ड वन इज टू एस्केप और टू बेसिकली कंट्रोल समथिंग। उनको कुछ हम्म चाहिए नहीं होता, उनको कुछ कम्युनिकेट करना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, बेसिकली कम्युनिकेशन ही है, पर कुछ कंट्रोल करना हो, उनका अलग तरीका है कंट्रोल करना, उनका बिहेवियर उसके हिसाब से होता है। सो बेसिकली जो बिहेवियर्स आते हैं वो कॉन्टेक्स्ट और सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। हर हम्म बच्चे का अलग अलग होता है। और हर बच्चे का जो, अगर किसी बच्चे को डायग्नोज किया जाता है ऑटिज्म, उनके जो बिहेवियर चैलेंजेस है उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। हर बच्चा जो ऑटिस्टिक है उसका अलग अलग बिहेवियर होगा, अलग अलग वजह होगा। और अगर सेम तरीके से भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन भी अलग होगा, हर चीज अलग होगा, इसलिए उसका
जनरलाइज प्लीज मत कीजिएगा, पर हम्म। ऑब्जर्वेशन प्लीज कीजिएगा, थरली ऑब्जर्वेशन, और एक प्रोफेशनल का हेल्प जरूरी है। हम्म। मेडिकेशन तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। राइट, राइट। आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम्म। एक चीज हमें ये बताइए कि हम ये पेरेंट्स से सुनते हैं कि इसका कोई कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो घर में ज्यादा शो हो रहे होते हैं एज कंपेयर टू थेरेपी सेंटर, और स्कूल सेटअप में उस एनवायरनमेंट में वो कम या बेहतर बिहेवियर शो कर रहा होता है, घर में वर्स हो जाता है। इसकी क्या वजह है, हम्म। और ये ऐसा होता है बाकी? जी, एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर पेरेंट ये कंप्लेन करते हैं काफी। एक्चुअली मैं ये सच भी बोलूंगी कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो टीचर बोलते हैं, जो स्कूल वाले बोलते हैं, जो स्कूल में अगर काम कर रहा है वो घर पे फॉलो नहीं करते हैं। तो वही हम्म। एक वजह है कि प्रॉब्लम्स घर घर पे ही आ रहे हैं, मतलब घर से ही आ रहे हैं या कहीं और कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, वो स्कूल में नहीं हो रहा है। वो एक वजह हो सकती है, पर ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो घर स्कूल में जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए हम्म। बोला कि बिहेवियर इज वेरी सब्जेक्टिव, वो बहुत हम्म। स्पेसिफिक है, और क्या काम करेगा कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है उसमें, बहुत सारे सोसाइटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, माने कि ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, या फिर मम्मी पापा भी हैं, उनके सिबलिंग्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सबको कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट मेनली फोकस और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम्म। एक्चुअली पेरेंट्स कर नहीं पाते। हम्म। माना इट इज वेरी हार्ड, पर हम्म। कंसिस्टेंसी ही प्रोग्रेस भी दिखा सकता है, प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई हो सकता है। हम्म। और एक और बात भी कहनी है कि हाँ, ये सच है, जैसे कि आप एक ऑटिस्टिक बच्चे को ले लेंगे, एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करोगे तो एक्चुअली हेल्प होता है बच्चे का। पर हम्म। ये पॉसिबल भी नहीं है रियलिटी में कि आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल हम्म। फॉलो किया जा सकता है। करेक्ट। तो एक एक पेरेंट ने ये ट्राई किया है पर काम नहीं किया, क्योंकि ये बच्चा बहुत सीवियरली प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। पर उसके केस में एज एज टोल्ड कि बहुत सारे और भी लोग होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, सारे लोग हैं। तो वो इट वाज नॉट दे, वो लोग मदद नहीं कर रहे, मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी काम नहीं करता है। पर जो टेक्निक अप्लाई किया था वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है। मैं सजेस्ट करूंगी कि सारे पेरेंट्स किया जाए। जो अगर आप शेड्यूल बना रहे हो बच्चों का, उस शेड्यूल में आप एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर टाइम, चाहे वो 30 मिनट्स का हो या 1 आवर का हो, एक ऐसे एक्टिविटी जो कंप्लीटली डिफरेंट हो, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल हो। सो बेसिकली आप एक बच्चे को अकस्टम करना चाह रहे हो, आप एक बच्चे को यूज टू होना, आई मीन टू मेक देम गेट यूज हम्म। टू इट। ऐसे कि तैयारी किया जा रहा है, प्राइम किया हम्म। जा रहा है कि वो बच्चा को एक नया एक अनप्रिडिक्टेबल, कि कुछ भी हो सकता है, उसको पता भी नहीं होगा कि क्या होगा। बट इस कैटेगरी में, इस सिचुएशन में पेरेंट्स को कंप्लीटली क्रिएटिव बनना होगा, विच इज हम्म। एक्चुअली वेरी हार्ड। बट स्टिल द पेरेंट हैज टू बी कंप्लीटली क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। और फिर हम्म। वो जो टाइम पीरियड है आप एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ी देर के। फिर जो अब अगर आप हॉलिडे पे जा रहे हो या कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, तो आप वो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है कि हाँ, ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी पे दिस टाइम पीरियड के लिए चलेगा। फिर यू विल देखो, बहुत एक एक पेरेंट मैंने देखा है, किया है, पर फिर भी हम्म। प्रोग्रेस कुछ दिखा नहीं था, वापस हम्म। बच्चे का प्रॉब्लम्स आया था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कंसिस्टेंसी, और आप अपने बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, पर आप नहीं, सिर्फ एक इंसान नहीं, यूजुअली जो माँ किया जाता है या पापा किया हम्म। करते हैं, हम्म। नॉट वन पर्सन, पूरे फैमिली को ऑब्जर्व भी करना है, और फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। दैट विल एक्चुअली हेल्प द चाइल्ड हम्म। वेरी मच। ओके। एक चीज और बताइए कि इस सारी सिचुएशन में जो पेरेंट्स होते हैं हम्म। काफी एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, ओवरवेल्म हम्म। भी हो जाते हैं। उनकी अपनी मेंटल हेल्थ वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। तो अपनी हेल्थ उनकी कितनी जरूरी है, और अपने आप को कितना टाइम उनको देना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन रेज होता रहता है।
जी, तो एक्चुअली मैंने अभी ऑल्सो रिसेंटली पर्सनल एक्सपीरियंस पे आप सब लोगों ने किया होगा, देखा होगा कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो आपकी एक्चुअली ज़िंदगी बहुत सफल रहती है, बहुत खुशी होती है। हाँ, हम्म कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे कि अब मैंने कहा है कि शेड्यूल के हिसाब से, बट कुछ चीज़ें जो प्लान किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, इट इज़ एक्चुअली यू आप भी प्रिपेयर रहते हो। तो हम्म मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे आप अपने बच्चे का, जो स्पेशल बच्चे का शेड्यूल बना रहे हो, आप भी हम्म अपना बना दीजिएगा। तो जैसे कि एज आई सेड, देयर आर बहुत सारे लोग हैं, एक इंसान हम्म को नहीं करना है, सारे इंसान को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस हिसाब से, आई मीन इस बच्चे के लिए। तो जैसे कि अगर मैं बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड करूंगी, फिर मुझे अपने लिए कुछ करना हो, चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग, कोई हॉबीज जो मैं हम्म अकेले करूं, अपने लिए करूं, ये आपका शेड्यूल है, होना भी चाहिए, आपके लिए भी अच्छा है। दैट इज योर स्ट्रेस बस्टर, दैट इज हम्म योर वे ऑफ लेटिंग गो। आपको अपने बच्चे से थोड़े दूर होके आपको अपना टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, और फिर हम्म दूसरा पेरेंट या दूसरा फैमिली मेंबर आपके बदले बच्चे के साथ रहे, पर हर इन टाइम एक बच्चे उस बच्चे के साथ कोई इंसान रहने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे एक्टिविटीज होंगे स्पेशल बच्चों के लिए खास करके, जो वो खुद अकेले बैठेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस टाइम पे वो अपने हिसाब से अपने टाइम में फोकस रहेगा। दैट डज नॉट मीन कि आप उसको स्क्रीन दे दे, टीवी दे दो, कुछ और हम्म ऑल्टरनेटिव ढूंढो उस हिसाब से, मीन उस बच्चे के हिसाब से। फाइंड समथिंग एल्स जो उस बच्चे को पसंद है। इसलिए आपके बच्चे को अर्ली एजेस में ही ऑब्जर्व करना, और चाहे वो बड़े हो भी जाए, तो भी उसको ऑब्जर्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है। हर चीज को ऑब्जर्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल आई नो, बेस्ड ऑन योर लाइफ, आपके जो लाइफ स्टाइल्स हैं, आप ध्यान नहीं कर पाते अपने बच्चों पे, बट हम्म प्लीज, चाहे वो बाकी बच्चों, आई मीन चाहे वो आप ही हो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कोई और फैमिली हम्म मेंबर रकिस क्रिएट कर, आपको उस फैमिली मेंबर को ही समझाना पड़ेगा। सब लोग एक साथ मिलकर उस बच्चे का हेल्प कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम्म ये जो पर्सपेक्टिव है, हिसाब से कि हम लोग एडिशनल एडिशनल हेल्प कर रहे हैं, हमको ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स नॉट हम्म सम ग्रेट एक्सटेंडेड, सम वेरी ग्रेट थिंग यू आर डूइंग, और या फिर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, हम्म केयर है। इट इज अंडर केयर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड अंडर दैट। इसको मुझे ये करना है अपने बच्चे के लिए। हर बच्चे हम्म की केयर के में अलग अलग होता है, केयर इज सही नॉट जनरलाइज। तो अपने हम्म बच्चे की केयर में मुझे क्या करना है, बस उसके हिसाब से मुझे ये करना है। दैट इज इट। हम्म अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपके सामने पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता होगा, वो कई दफा ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स हम्म। अपनी तरफ से तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बिहेवियर जो हम्म। है या वो कंडीशन वर्स हो जाती है। तो किन चीज़ों पे पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं अपनी तरफ से बेहतर करने की, लेकिन वो एक्चुअली उल्टा होता है? तो ऐसी कुछ हम्म। चीज़ें भी आप हाईलाइट कर सकती हैं कि जिन मिस्टेक से पेरेंट्स को बचना चाहिए। हम्म। तो मिस्टेक्स, जैसे कहा है, कंसिस्टेंसी एक तो प्रोमिनेंट है, हम्म बट मैंने ये भी देखा है कि अगर आप किसी हेल्प बुक में पढ़ते हो, या कोई टीचर बोलते कि ये करो मैम हो जाएगा सॉल्व, ये कर लो मैम हो जाएगा सॉल्व, तो वही कॉपी कर लेते हैं। नहीं, हम्म आपको अपने बच्चे के हिसाब से करना है। जैसे कि हम्म मैंने बोला, अगर एक बच्चा रो रहा है किसी चीज के लिए, चाहे हम्म वो बच्चा ऑटिज्म का हो या अटेंशन डेफिसिट का हो, या जो भी हो, वो बच्चा हम्म रो रहा है किसी चीज के लिए, अगर वो बच्चा डायग्नोज भी ना हो तो भी वो रोएगा। अगर उसे कुछ हम्म चाहिए, बचपन में उसे हम्म नहीं मिला, वो भी रोएगा। तो आपको उस बच्चे के हिसाब से आपको आई मीन एक स्ट्रैटेजी हम्म अप्लाई करना है। प्लीज डोंट, कोई किसी और बोलेगा कि ये कर लो ये कर लो, वो डायरेक्टली अप्लाई मत कीजिएगा, हम्म ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर थेरेपिस्ट भी ऑब्जर्व करेगा या फिर कोई और ऑब्जर्व करेगा, वो तो अपना ऑब्जर्वेशन, आप अपना ऑब्जर्वेशन भी कीजिएगा। और प्लीज हम्म बी ऑनेस्ट कि क्या आपने ऑब्जर्व किया। हाँ मैम, मैंने ये किया था, मेरा इंटेंशन ये था, मुझे एक्चुअली मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे एक्चुअली इसमें ये बहुत अच्छा है, मुझे ये सीरियल देखना है, ऐसे भी कोई बात हो, प्लीज बी हम्म ऑनेस्ट अबाउट इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में अपने बच्चे का अपने का बच्चे का
प्रोग्रेस देखना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मेंबर्स, जो बच्चा आपको लगता है कि बच्चा देख नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है, एक्चुअली वो बच्चा सब समझता है। वो शायद आपको कम्युनिकेट ना कर पाए, पर एक्चुअली वो उसको समझ में आ जाता है, एंड दैट विल अफेक्ट देयर बिहेवियर। वो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो इमिटेट करते हैं, ओके, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो इमिटेट भी करेंगे। तो अगर आप अपने बिहेवियर्स, आप अपने वेलबींग ना देखें तो बच्चा भी वही करेगा। एक्चुअली अगर आप देखें जे दो, आप अगर आप बोलेंगे पेरेंट्स को स्ट्रेस हो रहा है या ये हो रहा है, एक्चुअली अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपका भी वेलबींग हो रहा है, आपको भी बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप क्योंकि आपका बच्चा भी आपसे ही सीख रहा है, और ये सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सारे बच्चों के लिए अप्लाई होता है। तो आप अपने लाइफ में भी काम कीजिएगा और अपने बच्चों के भी लाइफ काम कीजिएगा। सारे अटेंशन सिर्फ बच्चे पे ना किया जाए। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, वो मैं बोल नहीं रही हूँ। आप अपने लाइफ का भी देखो और अपने बच्चे का भी देखो, सारे मेंबर्स का भी देखो। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक लेवल ऑफ सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज सेम एज इंटरेक्शन। सारे पेरेंट्स नहीं कर सकते, सारे अडल्ट नहीं कर सकते, चाहे वो सिबलिंग क्यों ना हो, चाहे वो डाउन जो भी नेबर्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स के कजिन्स हैं। मैंने ये भी बहुत कंसर्न्स देखे हैं कि वो बोलते हैं कि कजन का ये कुछ ऐसे फैमिली रिलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो उनके घर नहीं जाते, उनके विजिट नहीं करते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स भी होता है। ठीक है, मत विजिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अगर आपको मिलता है कोई बच्चा जो आपके बच्चे से इंटरेक्ट करता है, प्लीज जाके इंटरेक्ट किए। पर अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जो आपको नहीं मिलता है, ऐसे इंटरेक्शन नहीं होता है, नहीं हो पाता है, तो प्लीज आप एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए। और ऑल्टरनेटिव क्या है? जो एक लिविंग बीइंग है जो आपके बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, दैट इज एन एनिमल। मैं आपको शायद ये लगता होगा कि ये बहुत ही कि हो एनिमल लवर्स नहीं, मैं सच कह रही हूँ। इवन रिसर्चर्स भी ये बोलते हैं कि आपको एक इफ एन ऑल्टरनेटिव टू ह्यूमन बीइंग, अगर एक इंसान के बदले अगर आपको कुछ इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन सिखाना हो अपने बच्चों को, तो एनिमल से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि एनिमल आपको अनकंडीशनल लव करने सिखाता है, उसको उसे एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है नॉन वर्बली। उसको ऑब्जर्व करके ही बच्चे आप कुछ और सीखते हैं, कुछ और एक्सप्रेस करते हैं। आप उसको भी ऑब्जर्व करके बहुत सारे, एंड दैट इज ऑल्सो डी स्ट्रेसर बाय द वे। वो आपको भी स्ट्रेस, अगर आपको एक्चुअली वो आपको भी स्ट्रेस डी स्ट्रेस करेगा। तो इट हेल्प्स इन द फैमिली एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स। अगर आप बच्चा अकेला है तो वो डॉग भी अंडरस्टैंडिंग होता है। वो डॉग्स एक्चुअली ऑल्सो यू हैव एनिमल थेरेपी भी होता है। देयर आर ऑल्सो एनिमल्स दैट आर जस्ट केप्ट इन द हाउस। तो दैट इज ऑल्सो a very helpful thing to help parents and children. ओके, एक चीज और बताइए कि आपने इंडिया में सर्व किया, एंड आई एज्यूम हम पाकिस्तानी इंडियन में कॉमनैलिटीज भी हैं काफ़ी, और आई एज्यूम के हमारा पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होगा, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। और फिर आप आ गई इधर यूएई में, तो आपने कुछ पेरेंटिंग स्टाइल में चैलेंजेस को हैंडल करने में कुछ फ़र्क देखा? अगर देखा तो क्या पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे आपने महसूस की जो कि हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए? तो एक्चुअली मैं ऐसा कहूंगी, जो आपने अपने ऑलरेडी आपको पता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स दैट आर देयर, जो होते हैं। एंड ऑनेस्टली वो सारे अप्लाई होते हैं, मतलब सारे, चाहे जो भी कंट्री के हो, क्योंकि ऑल्सो दैट इज ऑल्सो रिसर्च कि चाहे जो कंट्री के हो, वो तो होते ही हैं, और 4 होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स, और सब जगह में कॉमन कॉमन होता है। बट what one constant one that I see very common and two of them that I see very common and very repetitive in बहुत सारे कंट्रीज में इज एक तो है अथॉरिटेरियन, कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, मतलब मैं कंट्रोल में हूँ, एक इंसान कंट्रोल में रहेगा, सारे डिसीजन रहेगा। एक वो पेरेंटिंग वेरी प्रोमिनेंट है, चाहे वो इंडिया में हो या यूएई में हो या फिर पाकिस्तान में हो, यूएस में भी हो, सारे ये अथॉरिटी पेरेंटिंग वेरी कॉमन है। एक है
एक लेजर पेरेंटिंग, जैसे कि बोलते हैं कि लेजी, हम्म। जैसे कि बच्चे को जो करना है करने दो, मैं अपना कर लूंगी। जैसा हम्म। होता है, जो भी होता है बच्चे का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना कर देख लूंगी। तो दैट इज, ये दो वेरी प्रोमिनेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स आपको दिखाया जाएगा, आपको देखा जाए, आप देखोगे। पर अथॉरिटेरियन, जैसे कि आप अगर आप एनालाइज करते हो सोसाइटी रिलेशंस एंड all of that, there is a more patriarchal society, patriarchal हम्म। and matriarchal society। चाहे जो भी सोसाइटी में देखोगे, वेरी फ्यू सोसाइटीज में मेट्रियार्कल सोसाइटी होता है, बट मोर पेट्रियार्कल सोसाइटी होता है। तो देयर विल हम्म। ऑलवेज बी वन दैट इज अथॉरिटेरियन, दैट इज टेकिंग द डिसीजंस फॉर एवरीथिंग, पूरा डिसीजंस वो इंसान ले लेता है। तो वो हम्म। पेरेंटिंग स्टाइल भी इफेक्ट होता है। एंड विद दैट मैं देखूंगी कि दैट इज इटसेल्फ व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम्स। आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी को, आपको हर बार उस इंसान को समझाना पड़ेगा कि क्या, क्यों ऐसे ये करना है, क्यों ऐसे, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर या सोशल डिविजन ऑफ लेबर, जैसे आई मीन जो टर्म है, एक हम्म। पेरेंट जो है, एक पेरेंट जो यूजुअली मेल होता है, वो डिसीजंस लेते हैं सारे फैमिलीज में, हम्म। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हैं। और दूसरा एक बच्चा, एक माँ है जो हर वक्त हम्म। बच्चे बच्चे या फिर खाना या फिर उसके हिसाब से हम्म। सारा काम करती है। हम्म। तो वो दोनों में इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ और पापा में। हम्म। दैट interaction, that relation is very important. It is not always the parent and the child, it is also the parent and the parent। उन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे का इफेक्ट हम्म। करता है। तो डिफरेंस हम्म। इन इज मोस्टली इज अथॉरिटेरियन। और कल्चर के हिसाब से या अदर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, बट द बेसिक इज दैट अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, जो आप प्रोमिनेंटली देखोगे और शुड चेंज। क्योंकि अगर ये देखो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको एक अथॉरिटेरियन पेरेंट एक है जो सब डिसाइड करता है, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हम्म। वो इंसान जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो तो बेहतर है। अंडरस्टैंडिंग हो कि हम्म। अगर आप कोई डिसीजन, वो भी डिसीजन ले रहा है सारी चीजों का, वो बैठ के सबके साथ डिसाइड कर सके, सारी सलाह ले सके कि अच्छा ये अच्छा है बच्चे के लिए, ठीक है तो फिर हम लोग ये करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हम्म। वाला भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल ना हो, कोई हम्म। लीडर हो जो डिसाइडिंग में, वो अलग लिटिल बिट। पर आप ये अगर आप दो ऑब्जर्व करोगे तो पेट्रियार्कल सोसाइटी और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कॉमन आ जाते हैं, यूजुअली हम्म। वेरी प्रोमिनेंटली बोथ ऑफ देम यू विल सी इन एवरी फैमिली। हम्म। ओके, काफी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये वाकई इस एंगल से बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, लास्ट में हमें ये बताइए आपके, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हम बहुत सी जगह अनकवर्ड हैं एज फार एज द फैसिलिटीज और सर्विसेज आर कंसर्न, एंड सेम आई एज्यूम कि इंडिया में भी बहुत सी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे सर्विसेज या प्रोफेशनल्स फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे स्पेशल नीड्स बच्चे तो हैं। तो वो पेरेंट्स जिनके पास एक्सेस नहीं है उन फैसिलिटीज की फिजिकली, तो वो खुद से क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस है आपकी कि वो किन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे किसी हद तक अपने बच्चे को कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके साथ खुद काम कर सकते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल्स अवेलेबल ना हो। तो एक्चुअली जैसे आप बोला कि बहुत सारे रिसोर्सेज यूजुअली आप लोग बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढने के बजाय आप अंदर ये लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पे, टेक्नोलॉजी पे ढूंढ सकते हैं। हम्म। ऑनलाइन आपको कितने रिसोर्सेज मिल सकते हैं, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड हो, चाहे आपको असेसमेंट भी करना हो, चाहे आपको कंसल्ट भी करना हो, काउंसलिंग बेस्ड हो, आपको कुछ और रिसोर्सेज, या आपको रिक्वेस्ट भी करना हो, प्लीज हैव अ थेरेपी सेंटर राइट नेक्स्ट टू माय हाउस, वो भी शायद आपको मिल जाएगा। आपको हम्म। ट्राई करना चाहिए, देखेंगे ऐसे रिक्वेस्ट को, या फिर आप खुद इनिशिएटिव लो। क्योंकि मैंने जाके देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस में कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो जब उनके स्पेशल बच्चे आते हैं, उनको मदद नहीं मिलता है कहीं पे, तो वो खुद जाके कोर्स करते हैं ताकि वो बच्चे हम्म। को मदद कर सकते हैं। वो भी आप कर सकते हो, प्लीज डू सो। हम्म। कि हम लोगों को चाहिए मोर स्पेशल एजुकेटर्स, ये बच्चों को, स्पेशल बच्चों को समझने के लिए। और देयर इज एन हाई इंक्रीज इन स्पेशल चिल्ड्रन। तो हर हम्म। पेरेंट, चाहे वो स्पेशल हो या ना हो, आप जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हो अपने स्पेशल बच्चों के लिए, आप अपने आप दूसरे बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपने पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको अपने खुद का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अपने बारे में।
और एक्चुअली देखो तो एक चीज मैं बोलूंगी जो आपका भी आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वो है रिसोर्सेज। आपके आप पता लगा रहे हो कि कौन से पास में कौन से सेंटर्स हैं, पास में कौन सी जगह है जो आप यूज कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स कॉस्ट के हिसाब से भी देख सकते हो, चाहे वो एनजीओज हो, गवर्नमेंट फंड्स भी हो। आप प्लीज ऐसे मत बैठ जाना कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, प्लीज जाके ढूंढो। और आप ऑनलाइन से बेहतर कोई सोल्यूशन है भी नहीं। एंड प्लीज अगर आपके कोई नेबर्स हैं, क्योंकि नेबर्स तो बहुत सारे पास है, प्लीज डिस्कस कीजिए। आपको मिल जाएगा, इतने सारे पेरेंट्स मिल जाएंगे जो एक्चुअली इसी डिफिकल्टी से प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। आप उनके हिसाब से आपके उन। और हाँ, एक और बात मुझे मैं कहना चाहूंगी, हम बहुत ये कहते हैं कि नए नए स्ट्रैटेजीज, नए नए तरीके, सारे रिसर्च कर लो, ये अप्लाई कर लो, वो अप्लाई कर लो। अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो भी स्ट्रैटेजीज है ना, इट्स कॉल्ड लाइक ग्रैंडमा रूल, या फिर जो हमारे ग्रैंड ओके। पेरेंट्स यूज करते थे ना, भले ही बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स यूज करते थे, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आप थोड़ा लीनियंटली अप्लाई भी कर लो ना अपने बच्चे पे, एक्चुअली इफेक्टिव है। बट आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, उसका मोटिव क्या है, नॉट दी हाउ टू अप्लाई इट, हाउ व्हाई वाज इट स्टार्टेड, वो क्यों शुरू हुआ, क्यों उसने वो कैसे किया जाता है, इंटेंशन क्या है, उस हिसाब से। तो आप अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी बात करना हो या किसी और से भी, कितने सारे लोगों से प्लीज बात कीजिएगा, अपना डाउट शेयर कीजिएगा, अपने इंफॉर्मेशन भी सर्च कीजिएगा, शेयर कीजिए, लर्न कीजिए। सारे, चाहे वो कोई बच्चे का भी स्पेशल बच्चे, आपके स्पेशल बच्चे जो नहीं है, और पेरेंट्स और जो भी है पीपल वहां पे, सब बेनिफिट हो जाएंगे, सब लोग आई मीन लर्न करेंगे। राइट। आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट भी किया, और उसका बॉटम लाइन यही है कि अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें, इन रास्ता ज़रूर मिलेगा। एक्सप्रेस करें अपने प्रॉब्लम्स को, कांटेक्ट करें लोगों को। ऑनलाइन इज़ अ ग्रेट सोर्स, आपको वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिलेगा। खुद कोशिश करने, बहुत से हमने पेरेंट्स देखे हैं जो कि पेरेंट्स थे और प्रोफेशनल्स में कन्वर्ट हुए। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। आपने हिम्मत नहीं हारनी, यही हमारा मैसेज है। और इसी मैसेज के साथ वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। मैं एंजेला आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा, आपने टाइम निकाला। एंड वी होप कि हम किसी हद तक लोगों को अवेयरनेस दे पाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी आपके साथ इंगेज रहें और कुछ और टॉपिक्स पे भी हम डिस्कशन करें, सो दैट हम आपके जो एक्सपीरियंस है उससे भी फायदा उठा सकें और लोगों में अवेयरनेस भी पैदा कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग। सेम है जी। और इसी के साथ ही हम आप सबसे भी ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।